Today I am teaching you the use of. O, F, off. All of you have heard this word? Yes, sir. This is a preposition. This preposition means का, के, की. ऑफ का मतलब क्या होता है? का, के, की. पवन is the brother of Nurul Zaman. Nurul Zaman? Huh? Nurul Zaman is the brother of so and so. हम ऐसे किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं. We can make use of this word like this. अब यहाँ पर जो मैं आपको preposition का यूज बता रहा हूँ वो different way में है. The use of preposition which I am going to tell you in this lesson, that is in a totally different way. Here it means में से. में से means जैसे for example मेरी जेब में से निकाल लो. आप में से दो लोग मेरे साथ आओ. आप में से तीन लोग मेरे पास आओ. मेरे साथ चलो. आप में से दो लोग और आप में से दो तीन लोग मेरे पास आओ. तो ऑफ का मतलब यहां क्या दे रहा हूं मैं? में से. 10 किलो में से 5 किलो तुम ले लो. दूध, पानी. और दूसरा एग्जाम्पल, ये जो बनानास पड़े हैं केले, 4 में से 3 तुम ले लो, 1 केला मुझे दे दो. में से. तो जो में से शब्द का प्रयोग होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5. बड़ी इंटेलिजेंट, एकदम आंसर दिया आप लोगों ने. बड़े इंटेलिजेंट हो. 5. तो 5 में से 1 उंगली सबसे छोटी है. तो में से आपने सुना नहीं होगा कि ऑफ से भी कभी सेंटेंस शुरू हुआ. आज इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस ऑफ से भी प्रारंभ हो सकता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ऑफ शब्द में से. भाई आशा के 12वीं में नंबर पता है कितने आए थे? 100 में से 90 दे दिया आपको. सीधा थी. 100 में से. इज इट क्लियर? तो जब में से शब्द का प्रयोग होता है तो वहां पर हम ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं. मेरे कितने दांत होते हैं मुंह में? 32. चलो मान लेते हैं 32 होते हैं. तो 32 में से 1 दांत मेरा टूट गया में से. 32 में से 31 दांत टूट गए, 1 रह गया. 1 टूट गया या 1 रह गया? स्वामी जी आप हंसते, मजा आता है बड़ा. क्यों मजा? मुझे इसलिए आता है कि पूरा शरीर हिलता है. राइट? ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है. तो स्वामी बाल योगी जी की हंसी पर मुझे बड़ा आनंद आता है. तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो दूसरों को आनंद दे. मेरा असिस्टेंट आनंद नहीं. उसको लेके चलो नो सर आनंद दे. चलिए, तो ऑफ शब्द का प्रयोग हम कर रहे थे. तो अब देखिए हम सेंटेंस जब बनाते हैं तो हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि यार इसका अंग्रेजी क्या होगी. अब मैं कहता हूं कि तुम में से 2 लोग मेरे पास आओ. अब सेंटेंस नंबर 1 लिखा. नेक्स्ट कैन यू फॉर गुड. थैंक यू. थैंक यू मीनाक्षी. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. अब सेंटेंस नंबर 1 दिया मैंने. 2 of you come with. Is it clear? Yes, sir. 2 of you come with me. 2 of you. तुम में से 2 लोग come आओ with me मेरे साथ. ये imperative है. Yes, sir. Please come. Yes, sir. Stand up. Sit down. Please stand up. Please sit down. Imperative. पढ़ाया था आप लोगों को? Yes, sir. Are you following me? Yes, sir. Great. So 2 of you come with me. तुम में से 2 लोग मेरे साथ आओ. मेरे पास नहीं, मेरे साथ आओ.
मैं कहीं जा रहा हूं, ए चलो टू ऑफ यू कम विद मी। तो ये शॉर्ट में बोलने का तरीका है। दूसरा वाक्य मैंने दिया, अब मैं यहां खड़ा हूं और मैंने आप लोगों से बोला कि भैया तुम में से 2 लोग मेरे पास आओ, 3 लोग मेरे पास आओ, सामने जो 5 लोग बैठे हैं 3 लोग मेरे पास आइए। तो मैं क्या बोलूंगा, अब 2 की जगह मैं 3 लिख देता हूं या 2 लिखूं, समझ जाओगे? तो मैं 2 ही लिख देता हूं। 2 ऑफ यू कम टू मी। एक व्यक्ति का इंटरव्यू हुआ, उससे पूछना था भाई इसको अंग्रेजी आती भी है या नहीं आती, इंग्लिश लैंग्वेज का उसका टेस्ट ले रहे थे। कहने भाई अगर किसी व्यक्ति को आपने बुलाना हो तो आप कैसे बुलाओगे? तो उसने बोला मैं बोलूंगा जी कम कम। बड़ा अच्छी बात है, क्या बोला? कम कम। अब कह लें किसी को बोलना हो कि जाओ, तो क्या करोगे? अब उसे गो तो नहीं आता था बोलना, ना उसे इतनी अंग्रेजी आती थी, 1-2 वर्ड ही आते थे। तो उसने क्या किया, कह लें जी मैं वहां जाके बोलूंगा कम कम। राइट? तो आपने ऐसी अंग्रेजी लर्न नहीं करनी। इज इट क्लियर? Yes, sir. जो पसंद आया? Yes, sir. यू मस्ट वेलकम इट। Number 3. So 2 of you come with me and 2 of you come to me. Number 3. अब ये 2 उतार लीजिए आप। नंबर उतारिए आप लोगों ने। Yes, sir. नंबर 3, मैंने आपको इट और देयर का यूज पढ़ाया था, Yes, sir. तो नंबर 3 लिखिए। देयर आर many boys and girls. There are many boys and girls sitting in a restaurant. Restaurant की spelling RESTAURANT. There are many boys and girls sitting in a restaurant. RESTAURANT. फुल स्टॉप। उसी वाक्य में लिखना आपने। कई लड़के लड़कियां रेस्टोरेंट में बैठे हैं। 2 of the girls are taking coffee. 2 of the girls are taking coffee. एक ही वाक्य में लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, सेंटेंस नंबर 4। 5 of the boys, 5 of the boys का अर्थ क्या हुआ? लड़कों में से 5, जितने भी लड़के हैं उनमें से 5 लड़के। 5 of the boys, BOYs boys, are taking tea. 5 of the boys are taking tea. Number 6, sorry, number 5. उनमें से एक लड़की ब्लाइंड है, तो क्या आएगा? One of the girls is
blind, B-L-I-N-D. One of the girls is blind. अब देखिए ईट का प्रयोग भी पढ़ाया था आपको। Yes, sir. अब सुभाष जी अभी मुझे आके बता रहे थे, सर मान लीजिए मजाक में बता रहा हूं कि 5 लड़कों ने मिलकर इनकी पिटाई कर दी। अब अपना लहू लुहान होकर मेरे पास आ गई, ड्रेसिंग वेसिंग कराई, डॉक्टर को दिखाया, तो मुझे कहानी सुना रहे थे। इन्होंने क्या देखा, उन 5 में से 2 लड़के वो सामने ऑफिस में खड़े एडमिशन ले रहे। तो इन्होंने क्या बोला, सर वो जो 5 लड़के थे ना जिनकी मैं बात बता रहा था, जिन्होंने मेरी खूब धुनाई की, उनमें से 2 लोग वो हैं, वो सामने। तो लिखिए क्या आएगा, इट इज को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, इट्स 2 ऑफ देम, इट्स 2 ऑफ देम। It's 2 of them. Number 7. समझ गया आप? It's 2 of them माने सर them, उनमें से 2 वे हैं जिनकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे। It's 2 of them. अब देखिए एक बात आपको मैं बोलने वाला हूं, आप बुरा मत मानिएगा, अब बुरा मानेंगे तो भी मैं बोलूंगा कि हम में से अधिकतर लोग, आप में से अधिकतर लोग अपने माता पिता की जीते जी इज्जत नहीं करते। जब वो बस चले आते हैं दुनिया से, तब आप उनके नाम पर श्राद्ध करते हैं, उनके नाम पर उनकी डेड बॉडी पे शाल ओढ़ रहे हैं, नए नए कपड़े पहना रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। मैंने ऐसा देखा है अपने जीवन के अंदर कि 2 भाई, माँ बूढ़ी हो जाती है, दोनों बेटे मैरिड हो गए, उनके बच्चे हो गए बड़े बड़े। जब जवान पोता घर में हो तो दादी को बड़ा फख्र होना चाहिए अपने पोते के ऊपर। आई एम राइट और रॉन्ग? तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, किस बात पर, कि भाई 3 दिन मेरी माँ मेरे घर खाएगी खाना और 3 दिन तेरे घर खाएगी। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 7वां दिन क्या होगा, तो भैया 3 दिन बांट लो, उसके बाद फिर 3 दिन मम्मी तुम्हारे घर खाएगी, 3 दिन मम्मी मेरे घर खाएगी। तो लानत ऐसी संतान को जो माता पिता हमको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए बालक समान हो जाते हैं। तो हमें उनकी परवरिश वैसी करनी चाहिए जैसी जब हम बालक थे तो उन्होंने हमारी परवरिश की थी। हमें उनकी परवरिश उसी प्रकार से बुढ़ापे में करनी चाहिए। क्यों स्वामी बाल जोगी जी? ठीक का गलत का? और जो लोग नहीं करते, मैं उनको लानत देता हूं कि ऐसे व्यक्ति धरती पर बोझ हैं। और ऐसी औरतें, आपको भी कह रहा हूं, इन सब लड़कियों को दिखा दो उनकी शक्लें सबको, कि जब आपकी शादियां हों और आप शादी के बाद आप अपने पति को भड़काएं कि भैया अपने माता पिता से अलग हो जा, तो मेरे इस वाक्य को याद करना कि विजय भास्कर सर ने कहा था, क्या कहा था मैंने, कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता वो व्यक्ति इस पृथ्वी पर बोझ है, और बोझ जो है किसी को अच्छा नहीं लगता। इज इट क्लियर? ये आप सबकी शक्लें दिखाई जा रही हैं अभी, ताकि आपको याद दिलाया जाए जब आपकी शादियां हों। और आप में से बहुत लोग ऐसा करेंगे, अपने पति को भड़काएंगी सास ससुर के खिलाफ, और ये पाप जिंदगी में मत करना। अगर भास्कर स्कूल की शिक्षा का थोड़ा सा भी असर आप पर है, जब आपकी शिक्षा पूरी हो तो इस शिक्षा को साथ लेकर के जाना और इस खुशबू को अपने ससुराल में भी फैलाना, अपनी नंदों को भी बताना। और आप लड़कों से भी कह रहा हूं क्या, कि जब आपकी शादियां हो तो अपनी पत्नी के बहकावे में आकर के अपने माता पिता को मत छोड़ देना, क्योंकि माँ बाप तो बूढ़े होते हैं। जब बूढ़े हो जाएं, बूढ़े होते हैं नहीं, बूढ़े हो जाते हैं समय के साथ साथ, और जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनकी सेवा कीजिए, उनके चरणों में ही आपका स्वर्ग है, इस बात को याद रखिएगा। पत्नी की मैं, थैंक यू वेरी मच, मैं आपको एक वाक्य दे रहा हूं कि मोस्ट ऑफ यू डू नॉट। अब मोस्ट ऑफ यू क्या हो गया? आप में से मोस्ट क्या हो गया? अधिकतर। तो आप में से अधिकतर लोग, मोस्ट ऑफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। मोस्ट ऑफ यू डू नॉट
Respect your parents. Is it clear? Yes, sir. कितने हो गए? 7. अब देखिए मैं ऑफ से वाक्य शुरू करता हूं. बड़े सुंदर सुंदर वाक्य बनते हैं और जब आपको ये ग्रामर आ जाएगी, लैंग्वेज आ जाएगी, इन और नरेशन आप आगे चल के पढ़ाएंगे, इन सबको जोड़ करके बनेगा आपका न्यूज़पेपर. फिर आप जब इंग्लिश का अखबार उठाएंगे तो आपको लगेगा यार ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है. इन सबको हम जोड़ते हुए चले जाएंगे और सबसे लास्ट में हम न्यूज़पेपर पढ़ाएंगे. आखिरी एक हफ्ता हम इंग्लिश का अखबार पढ़ाएंगे आपको और बड़ी तेजी के साथ हम लेसन्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे. कोशिश नहीं करेंगे, करेंगे. जो कहता है हम कोशिश करेंगे वो कभी सफल नहीं होता. इज इट क्लियर? क्योंकि ये राजनीतिज्ञों की भाषा है, हम कोशिश करेंगे. भास्कर की भाषा क्या है? हम करेंगे. लिखिए. अब मैं आपसे पूछूंगा भी मेरी इन 5 उंगलियों में से छोटी उंगली कौन सी? कई बार करते हैं ना, अब बच्चे खेलते हैं, बता मेरी छोटी उंगली कौन सी है, बोलते हैं ना, ऐसे छुपा देते हैं. वो करते ये वाली है. पता है ये वाली नहीं है, ये तो बड़ी है. इज इट क्लियर? तो लिखिए ऑफ ऑल माई फिंगर्स. अब आपको समझ आ गया ऑफ का अर्थ यहां पर क्या है? में से. क्या अर्थ है ऑफ का? आवाज एक आनी चाहिए. ऑफ का अर्थ क्या है? वेरी गुड. ऑफ ऑल माई फिंगर्स which is the shortest one? Of all my fingers, which is the shortest one? SHORTEST. Of all my fingers, which is the shortest one? SHORTEST. Shortest only one. नेक्स्ट लिखिए. इसको दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं. Which of my fingers, अब आपको मैं अंदर लेके जा रहा हूं. Which of my fingers is the shortest one? Which of my fingers is the shortest one? Number 10. One of them. अच्छा, one of them. ठीक है, देखिए one of them is a dacoit. DACOIT. dacoit कहते हैं डाकू को. One of them is a dacoit. 10 वाक्य हो गए. आपको लेसन अच्छी तरह समझ आ गया? या मैं आपको और लिख पाऊं? हाँ. या लिखिए. टेक 2 rupees. टेक 2 rupees. सेंटेंस नंबर 11 आएगा ना? टेक 2 rupees आउट ऑफ माई पॉकेट. टेक 2 rupees out of my pocket. Number 12. Yeah, Raman. Can't you see that take out 2 rupees? No, it is wrong. Take 2 rupees from my pocket. That is also right. Because we are learning use of. So we are trying to bring the word of in the sentence. Number 12. अब मैंने आपको वो शब्द पढ़ाए थे ना, स्टॉप, स्टार्ट, नीड, अवॉइड और कीप भी पढ़ाया था. तो लिखिए आउट ऑफ दीज 5 वर्ड्स. अब मैं ये सेंटेंस बोर्ड पर लिखता हूं. आउट ऑफ दिस सेंटेंस नंबर कितना आएगा? नंबर 12. आउट ऑफ दीज 5 वर्ड्स. अब देखिए कितना प्रयोग में आता है ये ऑफ, कितना कॉमन है ये. आउट ऑफ दीज 5 वर्ड्स. अब ये वर्ड्स कौन कौन से हैं? बोलिए. स्टॉप, बोलिए. स्टॉप, स्टार्ट. एक आवाज में. स्टॉप, स्टार्ट. नीड, अवॉइड. कीप. आउट ऑफ दीज 5 वर्ड्स, if you find, देखिए
Out of these 5 words, if you find any of these, comma, use first form of the verb plus ing, यही पढ़ाएगा ना? Yes, sir. इन शब्दों के साथ अगर आ जाए तो वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग कीजिए और आइए, लेकिन जरूरी नहीं कि वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग आप करेंगे। समझ आ रहा आपको? जरूरी नहीं कि आप वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आप क्या करेंगे? अगर वर्ब आएगा तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और साथ में क्या आएगा? आईएनजी आएगा। अगर मैंने कह दिया स्टॉप हियर, तो स्टॉप के बाद तो हियर आए। हियर तो वर्ड नहीं है ना? क्या हियर वर्ड है? सॉरी, हियर वर्ब तो नहीं है ना? हाँ, आई एम सॉरी। तो क्या आएगा? यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई। अगर वर्ब आएगा इन 5 शब्दों के साथ तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और साथ में क्या आएगा? आई। लिखिए नंबर 13। अब कई बार हम कहते हैं अरे उनमें से 2 लोग हैं, ये उनमें से 3 लोग हैं, ये वही हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। तो क्या बोलोगे? इज 3 ऑफ दोज अबाउट whom I was talking. Is 3 of those about whom I was talking. Is 3 of those about whom I was talking. ठीक है? तो आई थिंक द लेसन इज क्लियर। Yes, sir. तो ये इसी के साथ मैं इस लेसन को समाप्त करता हूँ। तो आज आपको संदेश क्या दिया कि भास्कर स्कूल की शिक्षा को याद रखना, जीवन के अंदर जब भी कभी समय आए हमेशा अपने सुबह माता पिता की चरण वंदना करते हुए, उनका पांव छूते हुए, उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी दिनचर्या को प्रारंभ कीजिए।